आज की वीडियो में गुल्ली बुल्ली की एक या दो कहानी नहीं बल्कि 4 या 5 कहानी दिखाई जाएगी, जिसमें गुल्ली बुल्ली बाबा की शादी में जाएंगे, लेकिन वहां पर शादी पढ़ाने के लिए खूनी बाबा भी आ जाते हैं। और तो और शॉन का एक दोस्त दूसरी दुनिया से आता है, और भी क्या कुछ नहीं होगा। ये सब देखने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। आज शॉन ने खोली है दुकान और शॉन बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि ये इस दुकान से बहुत सारा पैसा कमाएगा और मौका आने पर शादी भी कर लेगा। लेकिन एक मसला है, शॉन ने अपने पैसों से नहीं बल्कि उधार के पैसों से दुकान खोली है, तो सबसे पहले उसको उधार वापस करना होगा। अगर 1 महीने में उधार वापस नहीं कर पाया तो इसका बुर्ता बना देगा वो। और ऊपर से इतनी रात हो गई है लेकिन कोई कस्टमर आया ही नहीं, और यहाँ पर ये चाय पीने में लगा हुआ है। लो, चाय भी खत्म हो गई है इसकी, और ये गेट बंद करके जाने लगता है। लेकिन इसने अभी तक शटर क्यों नहीं लगवाया, वरना तो सामान सारा चोरी हो जाएगा। लेकिन तभी इसके पीछे से कोई आवाज लगाता है, तो ये पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन ये कौन आ गया। शॉन डर गया इसको देखकर। अरे ये कौन है? ये तो कोई इंसान लग ही नहीं रहा, ये कोई एलियन तो नहीं है। और ये यहाँ क्यों आया शॉन के पास? और शॉन भी इसको देख रहा है, वो भी शॉन को देख रहा है, लेकिन हमारा शॉन ज्यादा डर रहा है। और क्यों ना डरे, इसके ऊपर से आंख की छींटे निकल रही है, ऐसा कभी नहीं देखा इसने। और शॉन डरते हुए पूछते हैं, तुझे क्या चाहिए मुझसे? तो वो बोलता है, मुझे पानी चाहिए। ये सुनकर शॉन परेशान हो जाता है कि पानी तो है लेकिन इसको देना नहीं है। तो हमारा शॉन हिम्मत करके बोलता है, मेरे पास नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर ये दानव सबसे पहले शॉन को घूरने लगता है। पता नहीं ये दानव हमारे शॉन के साथ क्या करेगा। शॉन भी उसी को देख रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दानव यहाँ से चला जाता है। और ये देखकर शॉन के दिल में तो लड्डू फूट रहे कि चलो मेरी जान तो बच गई। और शॉन एक खूबसूरत सा मुस्कुराहट देता है और वहां से जाने लगता है वापस अपने घर। और सुबह ही सुबह शॉन गुल्ली बुल्ली बाबा को लेकर आ जाता है अपनी दुकान पर दिखाने के लिए। लेकिन ये क्या, शॉन की दुकान के साथ ये क्या हो गया? ये सारा माल चोरी हो गया क्या? कि किसने किया होगा शॉन के साथ? अभी तक 1 रुपए का सामान बेचा भी नहीं है, लेकिन सारा माल चोरी हो गया। ये देखकर गुल्ली बुल्ली भी परेशान, और शॉन तो रोने लग जाता है कि मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा पैसा भी नहीं है, ये तो मैंने उधार लिया हुआ था। ये बोलते हुए शॉन गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब शॉन उधार वापस कैसे करेगा? दुकान का सारा सामान तो चोरी ही हो गया। और बाबा शॉन को बेहोश देखकर परेशान हो जाते हैं और जल्दी से गाड़ी पे बिठाते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। और हमारा शॉन दुकान के पास आकर बैठकर रोने लगता है कि क्या हो गया मेरे साथ, क्यों हुआ, किसने किया? लेकिन तभी उसको कोई आवाज लगाता है और शॉन देखता है, अरे ये कौन? अरे भाई, ये तो खूनी बाबा है, लेकिन ये शॉन के पास क्या करने आ गया? सुबह ही सुबह ये दोनों मियाँ बीवी प्यार की बातों में लगे हुए हैं, और कितने प्यारे लग रहे नहीं? पर ये क्या, जलने की बू आ रही है? अरे बाबा, बाबा इनको देखकर जल क्यों रहे हैं? भाई माजरा क्या है? सामने ही बैठा हुआ रॉड ये सब कुछ देख रहा होता है, तो रॉड बोलता है, अरे बाबा, आप उन दोनों को देखकर जल रहे हो क्या? बात क्या है बताओ? अरे रॉड, क्या बोलूं तुम लोगों को, बच्चे हो तुम लोग। बच्चा? बच्चा बता रहे हो मुझे? मेरी शादी हो गई है, मैं एक बच्चे का बाप हूँ, और इस बुल्ली को बच्चा बता रहे हो? इसकी शादी करवा दो, ये बता देगा कि ये बच्चा है कि आपका बाप है। अरे रॉड, यही तो मसला है यार, तुम मेरे सामने बच्चे हो, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारा बच्चा हो गया है, मेरी अभी तक शादी नहीं, मैं अभी तक कुआरा रंडवा बेटा, कब तक चलेगा यार ऐसा? अच्छा, तो ये मसला है। बाबा, मैं आपकी शादी तो करा दूं, लेकिन आप खिलाओगे पिलाओगे क्या? कोई काम धंधा तो आप करते नहीं, दिन भर आवारागिरी करते रहते हो, घूमते फिरते रहते हो, छपरीगिरी करते रहते हो, तो खिलाओगे क्या? कोई माँ बाप पागल तो नहीं है ना आप जैसे लोगों को अपनी बेटी दे दे? कोई काम धंधा करो। अरे रॉड, काम धंधा तुम जैसे गरीब लोग करते हैं, मैं तो पैदाइशी अमीर हूँ ना, मेरे पास बाप दादा की जमीन जायदाद बहुत है, तू पैसों की टेंशन नहीं ले, तू बस शादी करवा।
अरे बुल्ली इधर आ। ओके। हाँ खूनी बाबा। ये पीछे टुंग टुंग सहू के पास जा। ये लो मेरी शादी का कार्ड, तुम सब लोग आ जाना। ये इस टुंग टुंग सहू तक की भी शादी होने वाली है, मैं ही कुंवारा रह गया। अरे बाबा टेंशन क्यों ले रहे हो? टुंग टुंग से पहले आपकी शादी करवाता हूँ, अभी रुक जाओ। क्या बाबा की शादी? क्यों मजाक कर रहे हो बे? अरे बाबा क्यों परेशान हो रहे हो यार, अभी रिश्ता करवाता हूँ आपका। अरे ग्रैंडपा अगर आपका हो गया हो तो कभी इधर भी आ जाओ, या दिन भर बीवी के साथ ही बातचीत करोगे? हाँ रॉड बोल। अरे ग्रैंडपा आपकी एक साली है ना, स्केरी टीचर, सुना है उसकी शादी नहीं हुई अभी तक। हाँ तो मैं कह रहा हूँ उसकी शादी करवा दो। हाँ शादी करवा देते हैं, लेकिन किससे? मैं बाबा की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ बाबा जिंदगी पर रंडवा रहकर थक गए, अब शादी करना चाहते हैं, अब घोड़ी पे चढ़ना चाहते हैं। अच्छा चलो फिर इनको घोड़ी पे चढ़वा देते हैं, तो आ जाना कल सारे एक साथ। अरे बाबा कुछ बोलो तो सही, रिश्ता लेने के लिए आए हो ना या चाय पीने के लिए आए हो? चाय का इंतजार कर रहे हो क्या? अरे वो बात नहीं है, बाबा शर्मा रहे हैं। लो मेरी बीवी भी आ गई, मेरा मतलब होने वाली बीवी। अरे बाबा इतने उतावले क्यों हो रहे हो? रुक जाओ सब्र करो। ये जो मुस्कुरा रहे हो खुश हो ना इतने, शादी के बाद मुस्कुराना ही भूल जाओगे। चूहे और शेर की कहानी तो सुनी होगी नहीं? कौन सी कहानी सुनाना जरा। अरे जंगल में एक शेर था, उसकी शादी थी, तो उसने लोमड़ी से कहा कि मैं जंगल का राजा हूँ, तो मेरी शादी में है ना कोई छोटा जानवर नहीं आना चाहिए, बड़े बड़े जानवर को बुलाओ। तो जब शादी का दिन आया तो शेर ने देखा कि एक चूहा उछल उछल के नाच रहा है। शेर को बहुत गुस्सा आया, बोला इस घटिया जानवर, इस चूहे, इस छोटे जानवर को मेरी शादी में आने किसने दिया? तो उसने चूहे को बुलवाया और चूहे से कहा कि यार तू चूहा मेरे शेर की शादी में कैसे आया बे? तो फिर चूहे ने कहा अबे साले इतना उछल नहीं, शादी से पहले मैं भी शेर ही था। अरे मजा नहीं आया क्या? अरे ग्रैंडपा आप कहाँ अपने जमाने की पुरानी कहानी सुना रहे, हमारे नए जमाने वाली कहानियां सुनाओ यार। हाँ तुम्हारा ये नया जमाना, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे मुजरा देखना, फ्रीगिरी करना, ये है ना तुम्हारा जमाना। अरे ग्रैंडपा ये ज्यादा पर्सनल हो रहा है। अबे चुप करो सालो, मैं यहाँ पर शादी करने के लिए आया हूँ, तुम अपने लड़ाई में लगे हुए हो। जल्दी शादी कराओ यार, अगर तुम बोलो तो मैं अभी अपनी बीवी उठा कर ले जाऊँ क्या? अरे बाबा रुको जरा सब्र करो, भाई करवाते हैं शादी, रुक जाओ। अच्छा बुल्ली तू बाबा की तरफ से बात कर, सही है बात फाइनल करते हैं, वरना बाबा मुझे लगता है उठाकर ही ले जाएंगे, कोई भरोसा नहीं इनका। हाँ सही है। अच्छा आप लोग बताओ, आपकी तरफ से कोई मांग है इस शादी के लिए? कोई चीज चाहिए आप लोगों को? नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा मुझे घुमाने के लिए ले जाए, बस यही काफी है। अरे स्केरी टीचर इस बारे में तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, बाबा दिन भर आवारागिरी करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो आपको भी लेकर भी घूमते रहेंगे और क्या। हाँ बस हमारी यही मांग है और कुछ नहीं है। अभी आप अपना बताओ आपको क्या चाहिए? हाँ बाबा। नहीं मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, पैसा है सब कुछ है, बस एक कार मिल जाती तो अच्छा हो जाता, क्योंकि ये स्केरी टीचर को घूमने का बहुत शौक है, तो कार होती तो मजे से घुमाता। मुझे कोई जरूरत नहीं है, हाँ मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो स्केरी टीचर के लिए बोल रहा हूँ। हाँ समझ रहा हूँ मैं, सही है दे देंगे कार। अब बताओ शादी किस दिन को रखनी है? बस अगली वीडियो में। हेलो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, आज रात को मेरी शादी है, तो वक्त की पाबंदी करते हुए रात को 8 बजे पहुंच जाना मेरी शादी पर। और हाँ मुफ्त का खाना नहीं मिलेगा, तो साथ में लिफाफा लेते हुए आना, और लिफाफा खाली नहीं, 1000 वाला नोट होना चाहिए। अरे ग्रैंडपा क्या हुआ यार, बाबा की शादी है आज और वही नहीं है अभी तक, सारे लोग खाना खुलने का इंतजार कर रहे हैं। उनको फोन लगाओ, पूछो कहाँ है। अरे बुल्ली मैंने 2 घंटा पहले ही फोन करके पूछ लिया, तो वो कह रहे कि मैं तो निकल गया हूँ घर से, लेकिन 2 घंटे हो गए अभी तक आए क्यों नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अरे यार मुझे पता होता तो मैं सुबह का नाश्ता तो कर लेता, इस खाने की वजह से मैंने सुबह को नाश्ता भी नहीं किया, रात को भी नहीं खाया मैंने, अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं यार। वो देखो दूल्हा आ गया। अरे बाबा आप पैदल आए हो क्या? नहीं तो बस से आया हूँ। क्या बस से आए हो?
यार बाबा शर्म कर लो यार, आज तुम्हारी शादी है, आज तो कंजूसी छोड़ देते, कम से कम रिश्के पे आ जाते। रिश्के से आ तो जाता, लेकिन उसका पैसा तेरा बाप देता क्या? 200 रुपए मांग रहा था वो, 50 रुपए में बस से बैठ कर आ गया, 150 रुपए की बचत हो गई मेरी। अरे ये सब छोड़ो यार, सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे, चलो जल्दी चलो। अरे ये क्या, मेरी बीवी सबके सामने बगैर पर्दे की बैठी हुई है। अरे बाबा, आपकी भी पर्दा तब करेगी ना जब कोई इनकी तरफ देखे। इनसे पूछो जब से ये आई है, किसी ने आंख उठाकर इनको देखा है? तुम खुद इनको देखो, कोई इनकी तरफ देखेगा क्या? एक टांग इनकी यहाँ, एक टांग कब्र में लटक रही है, पता नहीं कब चल बसे ये। हाँ बात तो सही कर रहा है, चलो। अरे ग्रैंडपा, अब मैं आ गया हूँ ना, जल्दी शादी करवाओ, किसके इंतजार कर रहे हो क्या? बस थोड़ा इंतजार करो, वो आ रहे हैं। कौन आ रहा है मैं नहीं बताऊंगा, खुद देख लेना। लो आ भी गए। अरे खबीस, म्यूजिक बंद कर। अरे होनी बाबा, आप कारी साहब बन गए, ये कब हुआ? बस ये 1 घंटा पहले। और ये क्या, ये खातून बेपर्दा है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे खूनी बाबा, जरा इसके मुंह की तरफ तो देखो। अब बताओ, इसको पर्दा करना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन इसका मुंह देखा नहीं जा रहा मुझसे, पहले इसका मुंह छुपाओ। बाबा, आपको क्या स्केरी टीचर से शादी कबूल है? हाँ कबूल है। मुबारक हो भाई, शादी हो गई। क्या शादी हो गई? हाँ, इसने कबूल बोला और इधर शादी हो गई, बस इतना ही टाइम लगता है। अरे वाह, म्यूजिक चलाओ भाई। अरे फिर से शुरू कर दिया, मैं जा रहा हूँ भाई। और हाँ, बिरयानी की थैली मेरे घर पे पहुंचा देना। मुबारक हो बाबा, आपकी शादी हो गई। मुबारक की ऐसी की तैसी, पहले कार दिखाओ मुझे अपना। अरे बाबा, कुछ शर्म कर लो यार, इतने लालची हो यार, शादी खत्म हुई नहीं अभी, तुम्हें कार चाहिए अभी से? तू कार दिखा रही है, मैं सब छोड़ छाड़ के चला जाऊं अभी। तो आओ दिखाता हूं, लो आंखें खोलो। अरे वाह, क्या खूबसूरत कार है। अरे ग्रैंडपा, तारीफ तो करनी होगी, बहुत जबरदस्त कार ली है। और स्केरी टीचर, तुम बाढ़ में जाओ, मैं तो गया। अरे बाबा, आज शॉन ने सुबह ही सुबह गुल्ली बुल्ली को अपने घर पे बुला लिया, क्योंकि शॉन का एक खास दोस्त आ रहा है। पर अभी तक आया क्यों नहीं? अरे शॉन, तू पागल है क्या? तेरा दोस्त आया नहीं, तूने पहले से हमें बुलवा लिया। तेरा दोस्त आ जाता तो बुला लेता ना, कितना सारा काम पड़ा हुआ मेरा घर पे, पता है तुझे? अच्छा, तेरा काम है? कौन सा काम है बता? अरे यार, मोबाइल चलाना होता है ना, तुझे तो पता है कितना जरूरी काम होता है मोबाइल चलाना। अबे साले, क्या बोलूं तुझे, गाली भी नहीं दे सकता मैं। अरे शॉन, वो ऊपर देख, ये कौन आ रहा है? लो भाई, मेरा दोस्त भी आ गया। अरे ये तो डोरेमोन जैसा लग रहा है नहीं? अरे हाँ, ये डोरेमोन की दुनिया से आया हुआ है, इसका नाम है पांडामोन। अरे वाह, क्या कार है यार, हवा में भी उड़ता है। और ये क्या, ये कार तो हवा में, इसके पास तो टायर ही नहीं है। अरे, और ये पांडामोन कहाँ गया? कौन, पीछे देख। अरे इधर है तू। अरे बाप रे बाप, ये तो क्या सुपर पावर है यार, ऐसा तो डोरेमोन के पास भी पावर नहीं है। अरे जानी, तुमने अभी तक मेरी सुपर पावर देखी कहाँ है? ये देखो, ये हाथ 2.5 किलो का हाथ ही बन जाता है, पत्थर जैसा मजबूत हाथ है मेरा ये। और इधर जमीन में खड़े होकर आसमान की तरफ भी जा सकता हूँ। और बोलो क्या पावर दिखाऊं? अरे पांडा, तेरे पास पॉकेट नहीं है क्या? वो जो डोरेमोन पॉकेट से गैजेट वगैरह निकालता है, तेरा पॉकेट तो नजर नहीं आ रहा। हाँ, मेरे पास भी पॉकेट है, पर वो आगे नहीं, पीछे है, पीछे। कहाँ कहाँ दिखा? अरे वाह, क्या पॉकेट है। अबे साले, तू जेब देख रहे कुछ और देख रहे थे? नहीं, वो देख लिया बस। अरे घर पे तो चलो, सारी बातें क्या यहीं पर ही कर लोगे रोड पे? चलो घर चलो। अरे शॉन, रुक तो सही, अब पैसा कमाने का टाइम आ गया हमारा, चल मेरे साथ।
अरे बाहर सुबह है और इधर अंदर रात। भाई लाइट वगैरह चालू करो। ये तुम्हारा बाप बिजली का बिल नहीं भरता? अरे गुल्ली गुल्ली शॉन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इधर बच्चों का आना मना है ना? अरे बाबा बच्चा मत बोलो, क्योंकि बच्चे से हारने के बाद बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तुम हराओगे हैं? जाओ बेटा घर पे जाओ, दूध पियो जाओ। ये तुम्हारा बच्चों का खेल नहीं है, जाओ घर जाओ। अरे बाबा हम कहाँ खेल रहे हैं यार, खेलेगा तो हमारा दोस्त ये रहा पांडा मोन। और अच्छा ये बताओ, अगर हम जीत गए तो हमें क्या मिलेगा? अगर तुम बच्चे लोगों ने मुझे हरा दिया तो तुम्हें मिलेगा वो पैसों से भरा हुआ एक बॉक्स, और अगर हम दोनों को हरा दिया तो उस एक बॉक्स जैसा तुम लोगों को 50 बॉक्स मिलेगा, वो भी सारा पैसों से भरा हुआ। अरे भाई साहब इतना सारा पैसा। और दूसरा कौन है? मैं, नाम तो सुना होगा। अरे पांडामोन, इस खूनी बाबू को हरा पाओगे क्या? अरे भाई मैं किसी से लड़ने थोड़ी आया हूँ, मैं तो तुम्हारी मदद करना है, मैं किसी से लड़ूंगा थोड़ी। अरे पांडामोन बस एक बार लड़ ले इनके साथ हमारी तरफ से, बस ये पैसे जितवा दे, इनको हरा दे, बस यही हमारी मदद कर दे यार। पर मेरा क्या फायदा? अरे जो तू बोलेगा मैं वो करूंगा बस। अच्छा मैं जो बोलूंगा वो करोगे? क्या मतलब, गंदी बात कर रहे हैं क्या? अबे साले मैं तुम इंसानों की तरह थोड़ी, बस मेरा एक काम है तो तुम में से कोई एक आ जाए बस मैं लड़ लूंगा फिर। अरे भाई तू बस ये पैसा जितवा दे, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ बस। चलो फिर डन हो गया। रुको बाबा, इसको मैं देखता हूँ। अरे इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब मेरी बारी। बाबा ये लो। तेरी तो ये ले। हाँ? अरे बाबा घर जाओ दूध पियो। अब मेरी बारी। बाबा अरे पांडामन हो गया, बस जीत गया। अरे पांडामन बहुत शुक्रिया यार, ये इतना सारा पैसा जितवाने के लिए। मुझे शुक्रिया नहीं चाहिए, मुझे अभी तुम चाहिए। अभी चलो मेरे साथ। हाँ हाँ चलो, बताओ कहाँ जाना है? शॉन ये क्या हो रहा है? ये बुल्ली को कहाँ ले जा रहे हैं? अरे कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही ये जा रहा है, एक काम है इसके साथ। अब बाय बाय, मिलते हैं फिर बाद में। शॉन कोई काम हो तो बुला लेना। अरे पांडामन रुक। अरे दोस्तों अब आगे क्या होगा ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जब तक ये वाली वीडियो देखो। आज गुल्ली बुल्ली बहुत थके हुए हैं क्योंकि ये दोनों क्रिकेट खेल कर आए हुए हैं और बुल्ली तो सो ही गया। और गुल्ली ने बर्गर ऑर्डर किया था क्योंकि इसको भूख लगा हुआ था, तो बर्गर वाला बाहर खड़ा हुआ है, तो गुल्ली जाता है बर्गर लेने के लिए और ये दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही गुल्ली बाहर जाता है और देखता है बर्गर तो आ गया, पर ये कौन लेकर आ गया, इसको देखकर गुल्ली डर जाता है। ये गुल्ली को मार तो नहीं देगा, और ये नाचने क्यों लग गया, और ये इतना हिल क्यों रहा है, ये देखकर गुल्ली और डर जाता है। ये गुल्ली तो रोने वाला है इसको देखकर, और ये जोकर इसको देखकर इतने खतरनाक तरीके से हंसने क्यों लग गया। चलो इसे ऑर्डर तो दे दिया गुल्ली के हाथ में, और गुल्ली घर आकर ये ऑर्डर लेकर किचन में चला जाता है और ये किचन में आकर आराम से चुपके से खाने लगता है ताकि बुल्ली ना उठ जाए और इससे बर्गर ना मांगे। और ये बर्गर खा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसको ये बर्गर अच्छा नहीं लगता और ये इस बर्गर को फेंक देता है। और ये बर्गर ये बॉल की तरह इतना उछल क्यों रहा है, और बुल्ली उदास हो जाता है, यार इतना भूख लगा हुआ, ये बर्गर मंगवाया, बर्गर भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन तभी उसके छत के ऊपर से आवाज़ आती है, ऐसा लग रहा है कि कोई छत के ऊपर चल रहा है। लेकिन तभी गुल्ली सामने देखता है
कि यार इसके यहाँ से आवाज आ रही है। फिर गुल्ली उठकर वहाँ पर जाने लगता है ये देखने के लिए यार यहाँ वहाँ पर है कौन और आवाज क्यों आ रही है। और गुल्ली सीढ़ी चढ़कर ऊपर चला जाता है और देखने लगता है, लेकिन अब कोई आवाज नहीं आ रही है। ये देखकर गुल्ली हैरान हो जाता है, यार आवाज ही नहीं आ रही है। और वो आराम से सीढ़ी से नीचे उतर जाता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है, अरे ये क्या देख लिया। गुल्ली देखता है कि ये तो वही जोकर है जो बर्गर लेकर आया था। इसके हाथ में चाकू क्या कर रहा है। गुल्ली को पता लग गया कि ये इस बार इसको मारने के लिए आया हुआ है, क्योंकि इसके हाथ में चाकू भी है। और ये जोकर कैसे खतरनाक तरीके से हंस रहा है और ये टेबल के ऊपर खड़ा हो गया। और गुल्ली रोते रोते बोलता है बचा लो मुझे, बचा लो। और ये जोकर खतरनाक तरीके से हंस रहा है, लगता है इस बार मार ही देगा गुल्ली को। जैसे ही गुल्ली सर उठाकर देखने लगता है, देखता क्या है, अरे ये तो बुल्ली आ गया। और बुल्ली पूछता है क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो। और गुल्ली अपने भाई बुल्ली को देखकर खड़ा हो जाता है और इसका डर खत्म हो जाता है। लेकिन बुल्ली हैरान क्यों चिल्ला रहा था ये। तभी गुल्ली मुस्कुराकर बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। ये सुनकर बुल्ली भी बोलता है चलो सही है। और वो वहां से जाने लगता है। और जैसे ही बुल्ली चला जाता है, गुल्ली वापस से बर्गर खाने के लिए बैठ जाता है और इस बार अच्छे से खाता है। गुल्ली को लगता है कि उसने जो बर्गर फेंक दिया था ना, उसकी वजह से वो जोकर आया। और गुल्ली खा ही रहा होता है बर्गर, लेकिन तभी सामने से आवाज आती है और ये देखता है अरे ये तो वही जोकर है, लेकिन अब इस बार ये ताली बजा रहा है खुश होकर। ये सब गुल्ली देख रहा होता है, पर गुल्ली को समझ ही नहीं आ रहा भाई ये हो क्या रहा है, ये ताली क्यों बजा रहा है। और जोकर गुल्ली को लाइक देकर चला जाता है वहां से। ये गुल्ली को समझ ही नहीं आया, ये जोकर अभी चाकू से मुझे मारने के लिए आया था, अब मेरे लिए ताली बजाकर चला गया। थोड़ा सा सोचता है, पर इसके बाद वापस से बर्गर खाने लगता है, क्योंकि भूख लगा हुआ था। लेकिन इस बार मजे से खा रहा है। आज गुल्ली चाय पी रहा है और खुश बहुत है, क्योंकि कल गुल्ली का बर्थडे है ना। अपने दोस्तों से ये गिफ्ट वगैरह लेगा। लेकिन तभी बुल्ली का फोन आता है। ऐसा लग रहा है कि बुल्ली मुसीबत में पड़ गया है। और बुल्ली गुल्ली को बोलता है मैं बहुत बड़े मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरे पास जल्दी आ जा। ये सुनकर गुल्ली परेशान हो जाता है और जल्दी जल्दी घर में जाकर गाड़ी का चाबी लेकर आता है और गाड़ी में बैठकर बुल्ली की तरफ निकल जाता है। दोस्तों क्या हुआ होगा बुल्ली के साथ, इतना परेशान क्यों है बुल्ली। और गुल्ली गाड़ी चलाते चलाते हाईवे पर आ गया, लेकिन इसकी गाड़ी बहुत पुरानी है ना, इसलिए तेज चल नहीं रही। दूसरी गाड़ियां इसको पीछे छोड़कर जा रही है। लेकिन तभी गुल्ली बहुत कोशिश करता है तेज भगाने की, लेकिन कुत्ता सामने आ गया। ये देखकर गुल्ली और परेशान हो जाता है, लेकिन गुल्ली को बचाने के लिए कुत्ते को भी छोड़ देता है। और देखो बहुत तेज चला रहा है, दूसरी गाड़ी को पीछे कर दिया इसने और गाड़ी चलाते चलाते शहर में आ गया। लेकिन गुल्ली फोन नहीं उठा रहा, क्या हुआ। ये देखकर गुल्ली और परेशान हो जाता है और गुस्से के मारे गाड़ी और तेज चलाने लगता है। आखिरकार गुल्ली बुल्ली के पास पहुंच ही गया। अरे ये क्या, बुल्ली इतना खुश है। गुल्ली परेशान और इधर बुल्ली खुश है। तो गुल्ली पूछता है क्या हुआ, मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया। तो बुल्ली बोलता है तुम्हारा बर्थडे है ना, देखो पीछे देखो, बर्थडे पार्टी, मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी रखा है। ये सुनकर गुल्ली बोलता है अरे आज मेरा बर्थडे पार्टी थोड़ी है, मेरा बर्थडे पार्टी तो कर ले। ये सुनकर बुल्ली परेशान हो जाता है, यार मुझे तो पता ही नहीं था। तो बुल्ली बोलता है यार पार्टी तो रख लिया, चलो चल के केक खाते चलो। तो दोनों अंदर जाने लगते हैं और दोनों अंदर आकर हैप्पी बर्थडे मनाने लगते हैं। लेकिन ये क्या, लोगों के सामने हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं और दावत भी नहीं दिया किसी को। अरे आज कोने में चले जाओ। और ऊपर से ये लोगों के सामने देखो, ये खाने की कोशिश कर रहा है, वो खाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के सामने खेल रहे हैं ये। तभी गुल्ली केक टुकड़ा उठाकर बुल्ली को खिलाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और आपस में नाचने लगते हैं केक के साथ। ऐसा लगता है ये मॉल इनके बाप का है, इतने खुश है और एक दूसरे के साथ गले मिलकर खुश हो जाते हैं। ये है जोड़ी गुल्ली बुल्ली की। और दोनों गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं अपने घर। और दोनों आराम से अपने घर पे आ भी जाते हैं। और ये दोनों आराम से बैठकर चाय पीकर मजे करते हैं। जिंदगी हो तो ऐसी हो। दोनों की चाय खत्म हो गई है, अब घर पे जाकर आराम करेंगे और क्या। अरे ये दोनों गेम खेल रहे हैं, मुझे तो लगा आराम कर रहे हैं। लेकिन तभी बुल्ली को बाबा का फोन आता है। लेकिन ये बुल्ली इतना परेशान क्यों है। तो बाबा इनको बोलता है मैं बहुत बड़े मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे बचाने के लिए जल्दी आ जाओ। तो ये दोनों जल्दी गाड़ी निकालकर बाबा की तरफ जाने लगते हैं। तो ये जल्दी जल्दी बाबा के यहाँ पर पहुंचते हैं और गुल्ली पूछते हैं क्या हुआ बाबा, इतनी जल्दी में हमें क्यों बुलवाया। तो बाबा बोलते हैं अरे गुल्ली का बर्थडे है ना आज, इसलिए पार्टी रखा है मैंने, चलो मेरे साथ चलो। ये सुनकर गुल्ली परेशान हो जाता है, यार मेरा बर्थडे अभी तक आया नहीं और सारे बर्थडे मनाने में क्यों लगे हुए हैं यार।